एक शहजादी की अनोखी प्रेम कहानी और इम्तिहान। यह एक पुराना किस्सा है, एक बहादुर और न्यायप्रिय सुल्तान जलालुद्दीन और उनकी बेटी शहजादी मरियम की। मरियम जो सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी और हिम्मत में भी बेमिसाल थी, उसके वालिद ने एक अनोखी परीक्षा दी। उसे आम लोगों के बीच जाकर जिंदगी की असली मुश्किलों का सामना करना था। इस दौरान वह एक गरीब बस्ती में रहती है और यूनुस नाम के एक मेहनती नौजवान से मिलती है। क्या मरियम इस परीक्षा में सफल हो पाएगी? क्या यूनुस उसका सच्चा साथी बन पाएगा? और क्या सुल्तान जलालुद्दीन अपनी बेटी के फैसले को स्वीकार कर पाएंगे? ये किस्सा है हिम्मत, इंसाफ और खुद की पहचान की तलाश की। सुनिए और जानिए कैसे मरियम ने अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभाली। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सा बहुत पुराना है मगर इसकी गूंज आज भी हवाओं में महसूस होती है। सुल्तान जलालुद्दीन की सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। वह एक बहादुर और अदील बादशाह थे जिनका हुक्म पूरे मुल्क में कानून की तरह माना जाता था। उनके महल में हर तरफ शानो शौकत बिखरी हुई थी मगर उनके दिल में एक ही फिक्र थी, उनकी इकलौती बेटी शहजादी मरियम। शहजादी सिर्फ हुस्न में नहीं बल्कि अक्लमंदी और शराफत में भी बेमिसाल थी। उसकी परवरिश एक नाजुक फूल की तरह हुई थी मगर बादशाह को ये डर था कि क्या वो कभी असल जिंदगी की मुश्किलों का सामना कर पाएगी? क्या वो इस सल्तनत को इंसाफ के साथ चला सकेगी? एक दिन सुल्तान जलालुद्दीन ने दरबार में एक अजीब ऐलान कर दिया, मेरी बेटी का निकाह किसी आम आदमी से होगा मगर सिर्फ वही इस लायक होगा जो उसके इम्तिहान में कामयाब होगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। वजीर आजम मौलाना जाफर जो बादशाह के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे, आगे बढ़े और कहा, हुजूर कैसा इम्तिहान? बादशाह मुस्कुराए और बोले, शहजादी को हमारी सल्तनत के गरीब और आम लोगों के बीच भेजा जाएगा। वो कभी एक दासी बनेगी, कभी एक किसान की बेटी और कभी एक सफर पर निकले हुए तंगहाल मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारेगी। इस दौरान जो भी उसके साथ उसकी पहचान जाने बिना सच्ची वफादारी दिखाएगा और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा, वही उसका असल हमसफर होगा। ये सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। शहजादी मरियम ने भी हैरत से अपने वालिद को देखा मगर फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया। मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ अब्बा हुजूर, मरियम ने अदब से कहा। शहजादी का पहला इम्तिहान एक गरीबों की बस्ती था जहां उसे एक मामूली लड़की की तरह रहना था। उसे हलीमा नाम की एक बूढ़ी औरत के घर पर रखा गया जो एक गरीब मगर नेक दिल औरत थी। इसी बस्ती में रहता था यूनुस, एक मेहनती और खुददार नौजवान। वह अपने वालिद की मौत के बाद अपने छोटे भाई बहनों को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वो तांबे और लोहे के बर्तन बनाता और बाजार में बेचता था। जब शहजादी मरियम ने उसे पहली बार देखा तो वह एक पुराने से कपड़े पहने हुए था मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सच्चे बहादुर इंसान की चमक। ये लड़की कौन है अम्मा? यूनुस ने हलीमा से पूछा। बेटा, ये मेरी दूर की रिश्तेदार की बेटी है, इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना है। यूनुस ने संजीदगी से सिर हिलाया और फिर अपने काम में लग गया मगर उसे नहीं पता था कि ये मामूली सी लगने वाली लड़की असल में बादशाह की शहजादी थी और उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रात का अंधेरा बस्ती पर छा चुका था। गरीबों के छोटे छोटे मिट्टी के घरों में दिए टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी और दूर मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। शहजादी मरियम जो सारी उम्र रेशमी बिस्तरों पर सोई थी, आज एक पुरानी खाट पर लेटी थी। यह उसका पहला दिन था एक आम लड़की की तरह जीने का। या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में कामयाबी देना। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह होते ही हलीमा अम्मा ने उसे झिंझोड़ कर उठाया। बेटी जल्दी उठो, घर में बैठने से पेट नहीं भरता, पानी भरने जाना होगा। मरियम ने चौंक कर देखा। महल में रहते हुए नौकर पानी भरते थे और यहाँ उसे खुद जाना था। हाथ में एक मिट्टी का घड़ा लिए वो यूनुस और कुछ औरतों के साथ चल पड़ी। रास्ता पथरीला था, सूरज निकल चुका था और गर्मी बढ़ रही थी। गांव के कुएं पर लंबी लाइन लगी थी। जब मरियम की बारी आई तो उसने जैसे तैसे घड़ा कुएं में डाला मगर वो भारी था। अचानक उसका हाथ फिसल गया और घड़ा पानी में गिर गया। किसी ने हंसकर कहा, अरे लड़की, कुएं में ही कूदने का इरादा है क्या? सब लोग हंसने लगे। मरियम के गाल शर्म से लाल हो गए। ये लो, तुम नया घड़ा खराब कर दोगी, यूनुस ने आगे बढ़कर घड़ा संभालते हुए कहा। उसने बड़ी आसानी से पानी भरकर मरियम की तरफ बढ़ाया। मरियम ने चुपचाप घड़ा ले लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि महल की जिंदगी और असली दुनिया में कितना फर्क है। दिन भर हलीमा अम्मा ने उसे घर के कामों में लगाए रखा। झाड़ू लगाना, आटा गूंथना, बर्तन मांजना। मरियम के नाजुक हाथ थक चुके थे मगर वो शिकायत नहीं कर सकती थी। शाम को जब वो थक कर बैठी तो उसने देखा कि यूनुस पास के पेड़ के नीचे बैठा लोहे की एक चादर को हथौड़े से पीट रहा था। चिंगारियां उड़ रही थीं। तुम हर वक्त इतना काम क्यों करते हो? मरियम से पूछे बिना नहीं रहा गया। यूनुस ने हथौड़ा रोक
रोककर उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। काम नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? मेरे छोटे भाई बहन मुझ पर हैं और मुझे उनकी परवरिश करनी है। मरियम ने हैरत से उसे देखा। ये लड़का खुद तकलीफों में था, फिर भी उसका हौसला बुलंद था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। यूनुस। और तुम्हारा? मरियम थोड़ा घबरा गई। उसे अपनी असली पहचान छुपानी थी। मेरा नाम जुबैदा। यूनुस ने सिर हिलाया और फिर अपने काम में लग गया। मरियम ने राहत की सांस ली, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। रात का सन्नाटा बस्ती पर छा चुका था। मरियम की आंखों में नींद थी, मगर जिस खाट पर वो लेटी थी उसमें से निकली लकड़ी की कीलें उसकी आराम तलब जिंदगी का मजाक उड़ा रही थी। वो करवटें बदलती रही, मगर जब थक गई तो आसमान की तरफ देखने लगी। या अल्लाह, ये कैसी जिंदगी है? मेरे महल के गद्देदार बिस्तर और ये टूटी खाट, इन लोगों को हर दिन ऐसे ही सोना पड़ता होगा। वो सोच में थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने चौंक कर देखा। जुबैदा, ये यूनुस की आवाज थी। मरियम फौरन उठी और दरवाजे तक गई। क्या हुआ? उसने धीमे से पूछा। यूनुस के माथे पर पसीना था, उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। अम्मा ने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत कम कपड़े हैं। ये मेरी बहन के पुराने कपड़े हैं, तुम पहन सकती हो। मरियम ने उन कपड़ों को देखा, सादे, धूल से भरे और कई जगह से सिले हुए। शुक्रिया, उसने मुश्किल से कहा। यूनुस मुस्कुराया और वापस चला गया। मरियम को आज पहली बार महसूस हुआ कि गरीब लोग न सिर्फ खुद तकलीफें झेलते हैं, बल्कि दूसरों की तकलीफें भी बांटते हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही हलीमा अम्मा ने मरियम को झिंझोड़ कर उठाया। आज तुझे काम पर जाना होगा। काम पर? मरियम ने घबरा कर पूछा। हाँ, यूनुस के साथ जाना। वो बाजार में बर्तन बेचता है और आज तुझे मदद करनी होगी। मरियम ने दिल ही दिल में सोचा, बर्तन बेचना? मैं तो कभी अपने कपड़े खुद से नहीं संभाल पाई। मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बाजार की भीड़, हर तरफ लोगों की चिल्लपों, गर्मी और धूल। मरियम ने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका और यूनुस के साथ खड़ी हो गई। लोहा और तांबे के बर्तन, मजबूत और टिकाऊ। यूनुस जोर से आवाज लगा रहा था। मरियम को शर्म आ रही थी, मगर उसने देखा कि कैसे यूनुस हर ग्राहक से अच्छे से पेश आ रहा था, उन्हें बर्तन के फायदे बता रहा था और कुछ लोग तो उससे बगैर मोल भाव के खरीद भी रहे थे। इसी बीच एक अमीर सौदागर की बीवी वहाँ आई। ये बर्तन कितने के हैं? उसने घमंड से पूछा। बहन, ये देखिए, इस तांबे के लोटे की सफाई और मजबूती सिर्फ 3 दीनार में। यूनुस ने मुस्कुराकर कहा। औरत ने बर्तन को हाथ में लिया, फिर मरियम की तरफ देखा। अरे, ये कौन है? पहली बार देख रही हूँ। मरियम घबरा गई। अगर उसने गलत जवाब दिया तो शक हो सकता था। मैं यूनुस की बहन की सहेली हूँ, उसकी मदद कर रही हूँ, उसने झूठ बोलते हुए कहा। औरत ने भौहें सिकोड़ ली। लगती तो शरीफ घराने की हो, मगर देख रही हूँ बर्तन बेच रही हो, उसने तंज किया और ठहाका लगाया। मरियम के अंदर कुछ टूट सा गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, यूनुस ने नरमी से जवाब दिया। बहन, इज्जत सिर्फ पहनावे से नहीं होती, मेहनत भी इज्जत है। ये लड़की किसी का हक नहीं मार रही, बल्कि खुद मेहनत कर रही है। औरत कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। मरियम ने यूनुस को देखा। तुमने मेरी इज्जत बचा ली, उसने हल्की आवाज में कहा। यूनुस हंस पड़ा। इज्जत खुद की मेहनत से बनती है, तुम खुद भी ये सीख जाओगी। मरियम ने पहली बार महसूस किया, असल इज्जत शान शौकत में नहीं, मेहनत में है। सूरज ढल चुका था। बाजार की रौनक धीरे धीरे खत्म हो रही थी। यूनुस ने दिन भर के बेचे हुए बर्तनों से कमाए हुए चंद सिक्कों को गिना और एक थैले में रख लिया। मरियम अब तक थक चुकी थी, मगर उसके अंदर एक अलग ही खुशी थी। आज पहली बार उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे देखे थे। आज का दिन अच्छा गया, अल्हम्दुलिल्लाह, यूनुस ने चैन की सांस लेते हुए कहा। हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल भी था, मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यूनुस हंस पड़ा। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, बस सब्र चाहिए। यूनुस और मरियम बस्ती की तरफ लौट रहे थे। रास्ता तंग और सुनसान था। हल्की हवा बह रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से 2 नकाब पोश आदमी निकले। उनके हाथों में खंजर चमक रहे थे। जो कुछ भी पास है हमारे हवाले कर दो, उनमें से एक आदमी गुर्राया। यूनुस फौरन मरियम के आगे खड़ा हो गया। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं, यूनुस ने सख्ती से कहा। झूठ मत बोलो, हमें पता है कि तुम बाजार में बर्तन बेच रहे थे। चलो निकालो सब। यूनुस ने धीरे से अपने पैसे निकालकर उनके हवाले कर दिए, मगर फिर भी उनमें से एक आदमी ने मरियम की तरफ इशारा किया। और ये लड़की, ये कौन है? मरियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर इन लोगों ने उसे पहचान लिया तो मामला बिगड़ सकता था। वो मेरी छोटी बहन की सहेली है, उसे छोड़ दो, यूनुस ने कहा। मगर तभी दूसरा आदमी आगे बढ़ा और बोला, नहीं, मुझे लगता है ये कोई आम लड़की नहीं, चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं, इसके घर वाले हमें अच्छी कीमत देंगे। मरियम के चेहरे से रंग उड़ गया। वो पीछे हटने लगी, मगर तभी यूनुस तेजी से आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का
उस बदमाश के चेहरे पर जड़ दिया। दूर हटो इससे, यूनुस गरजा। लड़ाई शुरू हो गई। यूनुस ने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर वो अकेला था और बदमाश दो। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। अगर यूनुस हार गया तो वो बुरी तरह फंस जाएगी। अचानक मरियम को कुछ याद आया। महल में उसने तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखी थी। उसने झट से पास पड़ी लकड़ी उठाई और पीछे से एक बदमाश के सिर पर दे मारी। बदमाश चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। यूनुस ने दूसरा मौका नहीं छोड़ा। उसने फुर्ती से दूसरे बदमाश को धक्का दिया और दोनों भाग निकले। मरियम कांप रही थी। यूनुस ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। तुमने तो आज बहादुरी दिखा दी जुबैदा। मरियम ने पहली बार महसूस किया कि डर से भागने के बजाय हालात का सामना करना ही असली बहादुरी है। रात गहरी हो चुकी थी, मगर मरियम की आंखों में नींद नहीं थी। आज पहली बार उसने महसूस किया था कि जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम का नाम नहीं, बल्कि मेहनत और हिम्मत भी जरूरी है। यूनुस अपनी पुरानी चटाई पर लेटा था, मगर उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। क्या सोच रहे हो? मरियम ने धीरे से पूछा। यूनुस ने ठंडी सांस ली। ये बदमाश कौन थे और उन्हें कैसे पता चला कि हम बाजार में थे? मरियम भी सोच में पड़ गई। क्या ये सिर्फ लुटेरे थे या फिर कोई उसे ढूंढ रहा था? क्या महल में किसी को शक हो गया? अगले दिन यूनुस फिर से बाजार जाने की तैयारी कर रहा था, मगर इस बार उसने मरियम से कहा, तुम आज घर पर ही रहो। क्यों? मरियम ने हैरानी से पूछा। अगर फिर कोई मुसीबत आ गई तो? मरियम को बुरा लगा। उसने अपने आप को कमजोर साबित नहीं किया था, बल्कि पिछली रात अपनी हिम्मत दिखाई थी। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ यूनुस, उसने सख्ती से कहा। यूनुस मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो फिर आज तुम्हें और भी मुश्किल काम करना पड़ेगा। मरियम ने भौहें चढ़ा ली। कैसा काम? यूनुस ने पास की एक टोकरियां दिखाई। आज हमें खेतों में काम करना होगा। मरियम का दिल बैठ गया। खेत, वो जिसने कभी अपनी मुलायम हथेलियों से एक फूल तक नहीं तोड़ा था, आज मिट्टी में काम करेगी। मरियम, यूनुस और गांव के कुछ लोग खेतों में पहुंचे। चारों तरफ हरी भरी फसलें लहरा रही थीं, मगर काम आसान नहीं था। तेज धूप, मिट्टी से भरे पैर और कभी न खत्म होने वाला काम। मरियम का हाल बुरा हो रहा था। उसकी उंगलियां कांपने लगी और पीठ दर्द से झुक गई। यूनुस ने देखा और हल्के से कहा, थक गई? मरियम ने हिम्मत जुटाई। नहीं, मैं कर सकती हूँ। यूनुस हंस पड़ा। हमेशा इतनी जिद्दी रहती हो। मरियम ने जवाब नहीं दिया, मगर उसने ठान लिया कि हार नहीं मानेगी। शाम होते ही सभी लोग काम खत्म करके बैठ गए। अचानक खेत के किनारे कुछ घुड़सवार नजर आए। ये कौन है? मरियम ने धीरे से पूछा। यूनुस की आंखों में चिंता उभर आई। ये जागीरदार के आदमी हैं। हर महीने वो हमसे जबरदस्ती कर वसूलने आते हैं। मरियम ने उन आदमियों को गौर से देखा। उनके चेहरे पर घमंड था और हाथ में चमड़े के कोड़े। उनमें से एक घुड़सवार आगे बढ़ा और चिल्लाया, ओ किसानों, इस बार कर बढ़ा दिया गया है, जल्दी से लाओ। लोग सहमे हुए थे। एक बूढ़ा किसान आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, जनाब, बारिश नहीं हुई, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, हमें कुछ वक्त दीजिए। घुड़सवार ने घूर कर देखा और अचानक कोड़ा हवा में लहराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? मरियम के दिल में गुस्से की लहर उठी। उसने कभी इतनी जुल्म और सितम नहीं देखी थी। यूनुस ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मत बोलो, ये खतरनाक लोग हैं। मगर मरियम अब खामोश नहीं रह सकती थी। घुड़सवार ने कोड़ा लहराया और बूढ़े किसान की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। मरियम का खून खौल उठा। रुक जाओ! पूरे खेत में सन्नाटा छा गया। सबने आश्चर्य से देखा। ये कौन थी जिसने जागीरदार के आदमी को रोकने की हिम्मत की? घुड़सवार ने घूरकर मरियम की तरफ देखा। तू कौन होती है रोकने वाली? मरियम अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने आगे बढ़कर कहा, ये लोग मेहनत करते हैं, उनका हक मत छीनो। अगर बारिश नहीं हुई तो इसमें इनकी क्या गलती? घुड़सवार हंस पड़ा। तू बहुत बोलती है, शायद तुझे सबक सिखाना पड़े। उसने फिर से कोड़ा उठाया। मरियम डर तो रही थी, मगर उसने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अचानक यूनुस बीच में आ गया और घुड़सवार का हाथ पकड़ लिया। अगर किसी को मारना है तो पहले मुझसे लड़ो। गांव के बाकी नौजवान भी आगे बढ़ाए। माहौल गर्म हो चुका था। घुड़सवार को समझ आ गया कि अब हालात उसके खिलाफ हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, मगर याद रखना, ये बगावत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, उसने गुस्से से कहा और अपने साथियों के साथ वापस चला गया। गांव वालों की नजर में मरियम घुड़सवारों के जाते ही गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर अब सबकी नजरें मरियम पर थीं। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई बेटी, बूढ़े किसान ने कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देते तो? हलीमा अम्मा ने चिंता से पूछा। मरियम ने धीरे से कहा, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो फिर हम जुल्म सहने के आदी हो जाएंगे। यूनुस ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुम वाकई अजीब लड़की हो जुबैदा। मरियम भी हल्के से मुस्कुरा दी, मगर अंदर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी रात जब सब सो चुके
थे, गांव के बाहर से एक रहस्यमयी घुड़सवार गुजरा। उसकी पोशाक से साफ था कि वो किसी बड़े आदमी का जासूस है। उसने धीमे से खुद से कहा, दिलचस्प बात है, एक गरीब लड़की ने इतने हौसले से जागीरदार के आदमी का सामना किया। कहीं ये वही तो नहीं जिसे महल में ढूंढा जा रहा है। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। रात गहरी हो चुकी थी, मगर मरियम को नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई छुपकर उसे देख रहा है। घुड़सवार के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, ये बगावत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। उधर महल में हलचल मच चुकी थी। एक नौकर ने सुल्तान जलालुद्दीन को खबर दी कि एक अजनबी लड़की गांव में देखी गई है जिसने जागीरदार के आदमियों का सामना किया था। राजा को यह सुनकर शक हुआ, क्या वो मरियम हो सकती है? उन्होंने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। वजीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अगर वो मरियम है तो हमें उसे जल्द से जल्द वापस लाना होगा, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुल्तान जलालुद्दीन की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। तुरंत सिपाहियों को भेजो, अगर वो मेरी बेटी है तो उसे जिंदा वापस लाओ, और अगर कोई उसे बचाने की कोशिश करे तो उसे बख्शना मत। सुबह होते ही गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग फुसफुसा रहे थे कि महल से सिपाही आने वाले हैं। यूनुस को भी इस बात की खबर मिली। उसने फौरन मरियम को अलग ले जाकर कहा, अब हमें सच बताओ, जुबैदा क्या तुम कोई आम लड़की नहीं हो? मरियम की सांसें तेज हो गईं। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मेरा नाम जुबैदा नहीं मरियम है, और मैं इसी सल्तनत की शहजादी हूँ। यूनुस एकदम चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम शहजादी हो? मरियम ने सिर झुका लिया। हाँ, और अब मुझे भागना होगा, वरना मेरे अब्बा हुजूर के आदमी मुझे पकड़ लेंगे। यूनुस ने थोड़ी देर सोचा, फिर सख्ती से कहा, अगर भागोगी तो ये साबित हो जाएगा कि तुम गलत हो। तुम्हें मुकाबला करना होगा। मगर कैसे? मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मरियम ने घबरा कर कहा। यूनुस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक गांव के दरवाजे पर जोर जोर से घोड़े दौड़ने की आवाज आई। महल के सिपाही गांव में दाखिल हो चुके थे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे। सिपाहियों का सेनापति सरदार घोड़े से नीचे उतरा और गरज कर बोला, शहजादी मरियम कहाँ है? जो उसे हमारे हवाले करेगा उसे इनाम मिलेगा, और जो उसे छुपाएगा उसे सजा मिलेगी। मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या होगा? क्या कोई उसे धोखा देगा? यूनुस ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, डरो मत, अब तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम वापस महल जाना चाहती हो या फिर अपनी तकदीर खुद बनाना चाहती हो? गांव वालों की आंखों में डर था, मगर उनकी नजरें मरियम की तरफ नहीं उठी। सिपाहियों का सरदार तलवार निकालते हुए बोला, हम 3 तक गिनेंगे। अगर शहजादी को हमारे हवाले नहीं की गई तो इस गांव को आग लगा दी जाएगी। यूनुस ने मरियम की तरफ देखा। अब क्या करोगी? मरियम की आंखों में उलझन थी। अगर वह खुद को सौंप देती तो शायद गांव वालों की जान बच जाती, लेकिन क्या वो फिर से उसी सोने के पिंजरे में लौट सकती थी? जैसे ही सिपाही गिनती शुरू करने लगे, मरियम ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। रुको! सिपाही ठिठक गए। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मैं ही हूँ शहजादी मरियम, उसकी आवाज में निडरता थी। मगर मैं अब तुम्हारी कैदी नहीं हूँ। सिपाही हंस पड़े। सरदार ने तलवार लहराते हुए कहा, हमें बहस नहीं करनी, सिर्फ हुक्म मानना है। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सब दंग रह गए। यूनुस तेजी से आगे बढ़ा और अपनी छोटी कटार निकाल ली। अगर कोई भी मरियम को ले जाने की कोशिश करेगा तो उसे मुझसे पहले गुजरना होगा। गांव के कई नौजवान भी आगे आए। हम अपनी शहजादी को जबरदस्ती नहीं जाने देंगे। सरदार ने दांत पीसते हुए कहा, बेवकूफ हो, तुम जानते नहीं कि तुम किससे टकरा रहे हो। अचानक हवा में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। सभी ने मुड़कर देखा। खुद सुल्तान जलालुद्दीन एक बड़े लश्कर के साथ गांव में दाखिल हो रहे थे। सभी गांव वाले सहम गए। अब क्या होगा? सुल्तान जलालुद्दीन ने घोड़े से उतरते ही मरियम को घूरा। तो ये सच है, तुम जिंदा हो? मरियम ने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, और अब मैं आपकी कैदी नहीं बल्कि अपनी तकदीर की मालिक हूँ। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली। कुछ पलों तक खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने अचानक कहा, मैं तुम्हें कैद करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी हिम्मत देखने आया हूँ। सब हैरान रह गए। तुमने पहली बार साबित किया है कि तुम सिर्फ एक शहजादी नहीं बल्कि एक सच्ची शासक बनने के काबिल हो। सुल्तान ने आगे बढ़कर मरियम के सिर पर हाथ रखा। अगर तुम वाकई अपने लिए अलग रास्ता चुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मरियम की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जीत ही या विदाई। यूनुस ने धीरे से कहा, अब तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। मरियम ने चारों तरफ देखा। महल, सता, ऐशो आराम, या फिर ये गांव, ये आजादी। और यूनुस, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। गांव के बीचों बीच खड़े सुल्तान जलालुद्दीन की आंखें मरियम पर जमी थीं। उनकी आवाज गूंज उठी, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो हमें सुनाओ। मरियम! सभी की सांसें थम गई। मरियम ने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, मैं महल नहीं लौटूंगी। सन्नाटा छा गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने भौहें चढ़ाई। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? जी अब्बा हुजूर, मैं जानती हूँ, मरियम ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने यहाँ पहली बार अपनी जिंदगी को अपने फैसलों से जीना सीखा है। अब मैं किसी सुनहरी सलाखों के पीछे नहीं
नहीं लौट सकती। सुल्तान जलालुद्दीन के चेहरे पर गुस्से और फख्र का मिला जुला एहसास था। फिर वजीर फुसफुसाए, हुजूर ये तो आपकी तौहीन है, इसे अपने साथ ले जाना ही सही रहेगा। मगर सुल्तान जलालुद्दीन ने हाथ उठाकर उन्हें चुप कर दिया। सुल्तान ने गहरी नजर से यूनुस की तरफ देखा और पूछा, और ये लड़का तुम्हारी हिफाजत करेगा? यूनुस ने सिर ऊंचा करके कहा, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन मरियम को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। सुल्तान जलालुद्दीन ने हंसकर कहा, इतनी जल्दी इतना बड़ा दावा? अच्छा, अगर तुम सच में इसके काबिल हो तो तुम्हें एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। सुल्तान ने अपने सरदारों को इशारा किया। एक भारी भरकम योद्धा आगे आया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। अगर तुम मरियम को अपनाना चाहते हो तो तुम्हें इसे हराना होगा, सुल्तान ने ऐलान किया। गांव वाले घबरा गए। ये तो नाइंसाफी है, मगर यूनुस ने बिना डरे सिर हिलाया। अगर ये मेरी किस्मत का फैसला है तो मैं तैयार हूँ। यूनुस के पास सिर्फ अपनी छोटी कटार थी, जबकि योद्धा के पास भारी तलवार। जैसे ही योद्धा ने हमला किया, यूनुस ने झुकर खुद को बचाया। वो योद्धा से तेज था, लेकिन ताकत में कहीं कमजोर। मरियम की सांसें तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ यूनुस के लिए नहीं, बल्कि उसके खुद के हक की भी थी। यूनुस और योद्धा की लड़ाई तेज होती गई। हर वार पर गांव वालों की चीखें निकल जाती, मगर फिर यूनुस ने अपनी फुर्ती से एक चाल चली। उसने झुकर योद्धा की टांग पर वार किया, जिससे वो संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। यूनुस ने उसकी गर्दन पर अपनी कटार रख दी। मैंने जीत लिया। सुल्तान जलालुद्दीन मुस्कुराए और ताली बजाते हुए बोले, शाबाश नौजवान, तुमने साबित किया कि ताकत सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि समझदारी और हिम्मत से भी होती है। उन्होंने मरियम की तरफ देखा और सिर हिलाया। अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस गांव में खुश हो तो मैं तुम्हें दुआ देता हूँ। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर अपने वालिद के हाथ चूम लिए। शुक्रिया अब्बा हुजूर। सुल्तान जलालुद्दीन अपने लश्कर के साथ महल लौट गए। मरियम और यूनुस गांव में रह गए, जहां अब सबकी आंखों में उनके लिए इज्जत था। यूनुस ने हल्की मुस्कान के साथ मरियम से पूछा, तो शहजादी अब क्या इरादा है? मरियम ने खिलखिलाकर कहा, अब मैं कोई शहजादी नहीं, बस एक आम लड़की हूँ और अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। समाप्त। इस कहानी से हमने सीखा कि असली हिम्मत किसी के विरासत में नहीं होती, बल्कि अपने फैसलों से बनाई जाती है। मरियम ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी नई जिंदगी खुद चुनी। अगर आपको ये दास्तां पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नए रोमांच के साथ।